नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की। अपना पहला क्वेश्चन है कि एमीटर को सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है, यानी जो अपना सर्किट होता है उसके अंदर आपको पता है एमीटर। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए भी एमीटर का मान किस में होता है। तो आपको पता है एमीटर धारा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और फिर एमीटर को आपको पता है सीरीज में जोड़ा जाता है। और पैरेलल में पूछा जाए तो जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट के अंदर पैरेलल या समांतर के अंदर जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना इसका राइट आंसर होगा, यानी जो एमीटर होता है धारा को ज्ञात करने वाला वो सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी वोल्ट मीटर को किसको मापने के लिए किया जाएगा। आपको पता है करंट को मापने के लिए तो एमीटर का होगा, पोटेंशियल डिफरेंट प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का होगा, पावर को मापने के लिए वाट मीटर का होगा। तो अपना जो वोल्ट मीटर है उसका प्रयोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये सर्किट के अंदर पैरेलल या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन अपना कि एक ओपन सर्किट का प्रतिरोध होगा, यानी ओपन सर्किट है तो आपको पता है धारा का मान आगे प्रवाहित होगा नहीं, तो उसमें प्रतिरोध का मान होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 वाट 230 वोल्ट हीटर के लिए हीटिंग एलिमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस साइज के नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाएगा। 18, 19, 20, 24। तो यानी आपका जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 1000 वाट्स है और 230 वोल्टेज हीटर के लिए हीटिंग एलिमेंट का इसमें नाइक्रोम वायर का साइज पूछा है, तो इसके अंदर अपना होगा 24 SWG वायर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन का प्रयोग में से कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है, यानी जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन होती है उसके अंदर कौन सा यानी टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट है, यानी ए हीटिंग एलिमेंट, होल सेट, थर्मोस्टेट या प्रेशर प्लेट। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी आपका थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि पंखे की मोटर में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर जुड़ा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के पैरेलल में, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, या स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। यानी अपन को पता है भाई अपने घर पे जो पंखा लगा होता है उसके अंदर एक सेल या कैपेसिटर टाइप का एक एक्स्ट्रा से जुड़ा जाता है बाहर, तो वो आपको पता करना है भी वो कौन सी वाइंडिंग के किस क्रम में जुड़ा होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में उसको जोड़ा जाता है। तो आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है, धारा के मान को उच्च बढ़ाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना कि एक हाई प्रेशर मरकरी पर लैंप में मरकरी वेपर लैंप डिस्चार्ज होता है, यानी जो हाई प्रेशर मरकरी पर लैंप होता है वो मरकरी वेपर लैंप डिस्चार्ज होगा बहुत अधिक प्रेशर पर, मध्य प्रेशर पर या बहुत कम प्रेशर पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा बहुत अधिक प्रेशर पर वो डिस्चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कि नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित होने वाली करंट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, यानी जो नियॉन अपनी साइन ट्यूब होती है घरों के अंदर लगी होती है, ठीक है, वो प्रवाहित होने वाले करंट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ट्यूब के व्यास पर, ट्यूब की गैसों पर, ट्यूब की लंबाई पर या ट्यूब के रंग पर। तो यानी ट्यूब का जो व्यास होगा उसी के अनुसार उसके अंदर करंट प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। देखो 9 क्वेश्चन उसी में सब मिलता जुलता है कि नियॉन साइन ट्यूब में लाइट का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, यानी अपने घर में अपने ट्यूब लगा रखी है तो उसका कलर रंग किस पर निर्भर करेगा, जैसे बिल्डिंग के रंग पे, ट्यूब में प्रवाहित होने वाली करंट पे, या ट्यूब के तापमान पर, या ट्यूब में गैस पर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट होगा, यानी ट्यूब के अंदर जो गैस भरी होती है उस पर निर्भर करता है नियॉन साइन ट्यूब का रंग। क्वेश्चन नंबर 10 अपना कि जब 250 वोल्टेज व 100 वाट के दो बल्बों को 250 वोल्टेज पर 100 वाट के दो बल्ब को 250 वोल्टेज सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, तो अब देखो 250 वोल्टेज सप्लाई है, 100 वाट के दो बल्ब है, उन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो वो देंगे चमकीली लाइट, डिम लाइट,
एक डिम देगा या दूसरी चमकीली देगा या कोई लाइट नहीं देंगे। तो सबसे पहले इसने सीरीज में जोड़ा है, तो आपको पता है भाई सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो करंट आधी हो जाएगी, तो करंट आधी होने से दोनों ही क्या देंगे, डिम लाइट देंगे। यानी दोनों का मान भी क्या है, 100 वाट के हैं। अगर एक बड़ा एक छोटा होता तो ऑप्शन नंबर अपन सी इसमें राइट कर सकते थे, लेकिन दोनों का पावर या वाट क्या है, समान है, यानी दोनों ही किसके हैं, 100 वाट के हैं, तो दोनों ही क्या देंगे अपन को, डिम लाइट देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पंखे का गर्म होना व धीमे चलने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। यानी आपका पंखा गर्म हो रहा है और स्लो चल रहा है, तो या तो रोटर की वाइंडिंग खुली है, या फील्ड वाइंडिंग खुली है, या कैपेसिटर खुला है, या रेगुलेटर शॉर्ट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट होगा कि रोटर की वाइंडिंग खुली होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक पंखे का विपरीत दिशा में घूमने से चलने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है। आपने देखा होगा कभी कभी अपना जो पंखा होता है अपन उसे अपन खुद कारीगरी करने के कारण कभी कभी वो विपरीत दिशा में घूमने लगता है और हवा न देने के कारण, तो उसका क्या कारण होगा, अभी कैपेसिटर खुला हो गया है, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, या फील्ड वायरिंग खुल गई है, या रोटर वायरिंग खुल गई है। यानी पंखे का विपरीत दिशा में घूमने का कारण होगा कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कार्य होगा। यानी आपको पता है अभी फ्यूज आपको पता है कि अपने घरों के अंदर वायरिंग में शुरुआत में जो जैसे आपको पता है बार KWH यानी एनर्जी मीटर लगा होता है। एनर्जी मीटर से जब अपने घर के अंदर वायरिंग आती है तो सबसे पहले अपन फ्यूज लगाते हैं, वो भी सीरीज क्रम के अंदर यानी उसके श्रेणी क्रम के अंदर फ्यूज लगाया जाता है, फिर आगे के कनेक्शन को अपने घर के अंदर लिया जाता है। तो वो फ्यूज क्या कार्य करता है, ऑपरेट को संरक्षण देता है, लाइन को संरक्षण देता है, अत्यधिक करंट को रोकता है या सर्किट को खोलता है। तो आपको पता है फ्यूज का कार्य होता है अत्यधिक करंट को रोकना, यानी पीछे से अगर धारा का मान बड़ा हुआ आ रहा है तो उसे ट्रिप कर देता है, या फ्यूज का जल जाना जिससे आगे उपकरणों की सुरक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा, अत्यधिक करंट को रोकना। क्वेश्चन नंबर 14 अपना स्लिप्ड रिंग को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो स्लिप्ड रिंग होती है उसके अंदर किस मटेरियल का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना इसमें बी, जो इसमें प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी विद्यार्थियों, तो अपन इसे एक बार स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना कि एनालॉग व डिजिटल यंत्रों में कौन अधिक शुद्ध होगा। तो आपको पता है मापन उपकरणों के अंदर दो प्रकार के महत्वपूर्ण हो आजकल, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। तो आपको पता है एनालॉग में तो क्या होता है जो विक्षेप दर्शाता है, और डिजिटल के अंदर उसका संख्यात्मक मान दर्शाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अधिक शुद्धता से मान दर्शाएगा वो होगा बी डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 16 अपना कि निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है। यानी आपको फ्यूज कौन कौन सा फ्यूज होता है, जैसे किट होता है, कार्टिज होता है, या अचार हो जाते हैं उपयुक्त फ्यूज। तो अपन ने फ्यूज के प्रकार पढ़े, उनमें तीनों ही प्रकार की फ्यूज पाए जाते हैं, किट है, HRC है, कार्टेज है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विद्युतिक शक्ति के लिए क्या सत्य है यदि V वोल्टेज तथा करंट I हो। यानी पावर का फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे, ठीक है। यानी विद्युत शक्ति के लिए क्या सत्य है, अगर V बराबर वोल्टेज और I बराबर करंट हो, तो अपन को पता है कि पावर P बराबर होता है V इंटू I। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 17 अपना है यदि किसी चालक की लंबाई को आधा कर दें और इसका छेदीय क्षेत्रफल यानी जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको दुगुना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है अपना R बराबर रो L अपॉन A। उस नियमानुसार अपन इसे जब सॉल्व करेंगे, यानी लंबाई को आपने आधा कर दिया है तो प्रतिरोध भी कम होगा, लेकिन उसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो आपको पता है R के और A में व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम होएगा। तो इसी अनुसार अपन देखेंगे तो ए ऑप्शन है आपका पूर्व मान का दोगुना, पूर्व मान का चौथाया, पूर्व मान का आधा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या किया कि जो उसकी लंबाई को एक तो आधा कर दिया और फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसको दुगुना कर दिया। तो दुगुना करने के बाद इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्व मान का चौथाया हो जाएगा, क्योंकि उसके क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 18 यदि किसी श्रेणी परिपथ में एक उच्च मान प्रतिरोध और जोड़ा जाए तो परिपथ में विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी श्रेणी में एक उच्च मान का
यानी एक श्रेणी में अपने एक परिपथ उच्च मान का और जोड़ दिया है तो उस वैद्युतिक परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा, या विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को कम करता है, और आपने उसी श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो धारा के मान को क्या कर देगा, वो घटा देगा। ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन अपना है, यदि किसी समांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी जैसे अपने 18 नंबर क्वेश्चन ने देखा कि आपने श्रेणी में जोड़ा है, यहाँ पे आपने समांतर क्रम में जोड़ा है, तो ये क्या करेगा, धारा के जो विद्युत धारा के मान को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपना, यदि 10-10 ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है भी समांतर में जब दो प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनको जोड़ने का फॉर्मूला आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब 1/10 और 1/10 दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर 10 आएगा, और आपको पता है ऊपर संख्या आ जाए, इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2/10। आपको 1/r का मान प्राप्त हुआ है 2/10। अब आपको r का मान चाहिए तो उसको संख्या को विपरीत उल्टी हो जाएगी, तो 10/2 यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 20 किलो ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के समांतर में एक 5 किलो ओम वाला प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा। यानी देखो पहले जो अपना 20 नंबर क्वेश्चन था उसमें तो दो समान मान के थे, यहाँ पे दो अलग अलग मान के, एक तो है 20 किलो ओम का और एक है 5 किलो ओम का। उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर इनका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपना वही लगेगा कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/20 प्लस 1/5 को जब जोड़ेंगे तो इसका कुल मान आएगा 5 ओम से कम, यानी लगभग 4 ओम का मान इसमें अपन को ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 22 अपना, BHP क्या है। यानी जो BHP होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ब्रेक हॉर्स या ब्रोक हॉर्स या बेयर हो या ब्रोन हॉर्स। तो ऑप्शन नंबर ए अपना ब्रेक हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 23 अपना, एक डीसी जनरेटर में कंपनसेट वाइंडिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें नॉर्मल लोड होता है, इसमें बढ़ने वाला लोड होता है, इसमें लोड का उच्च मान होता है, इसमें लोड न्यूनतम होता है। यानी क्वेश्चन अपना है कि एक डीसी जनरेटर में कंपनसेट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें बढ़ने वाला लोड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो, निम्न किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन मिनिटी करियर में रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन है तो एन में, पी में या एनपी में। आपको पता है अर्धचालक होते हैं एनपीएन, पीएनपी, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी आपका पी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 अपना, कि कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए विद्युत के कौन से स्विच का प्रयोग किया जाएगा। यानी विभिन्न परिपथों को आपको एक साथ ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉन्टैक्टर का प्रयोग करोगे, रिले का प्रयोग करोगे, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस अनुसार अपना जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको पता है जैसे अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे या डोल स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे तो प्रत्येक परिपथ को साथ में ऑन ऑफ करने के लिए उसमें कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरीके से अपने आज के 25 क्वेश्चन और पूर्ण हुए। विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।